जोसेफ गैलियन की किताब से मैंने सारा कंटेंट लिए पहले बता चुका हूँ। थोड़ा रिपीट करते हैं। डेफिनेशन ऑफ ए ग्रुप, समूह की परिभाषा क्या है। एक कैरेक्टर समुच्चय जी स्टार संक्रिया के लिए समूह होता है यदि पहले कंडीशन है संक्रिया स्टार क्या हो, जी में समर्थ हो, स्टार संक्रिया जी में साहचर्य हो, स्टार संक्रिया के लिए तत्समक अवयव विद्यमान हो तथा प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम उसमें विद्यमान है तो वह ग्रुप क्या कहलाता है, सॉरी समुच्चय क्या कहलाता है, समूह कहलाता है। इसके कुछ उदाहरण हैं, कल भी लिए थे। आज कुछ उदाहरणों के बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे कि रियल नंबर आर विद एडिशन, यानी योग संक्रिया के लिए क्या यह ग्रुप है या नहीं है। हमें वही चीजें चेक करनी पड़ेंगी। पहले हम क्या चेक करेंगे, क्या समर्थ है। ए फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू आर, हमें क्या ले लिए, दो अवयव ले लिए। हमें क्या सिद्ध करना है, ए स्टार बी किस में है, बिलोंग्स टू आर में से है या नहीं है। तो में ए स्टार बी संक्रिया क्या है हमारे पास, ए प्लस बी एडिशन यानी योग, और ए एडिशन में कोई भी दो अवयवों का योग जो आर में से हैं उनका योग भी क्या होता है, आर में ही स्थित होता है। अतः ए स्टार बी बिलोंग्स टू आर है, यानी संक्रिया जो स्टार है वो समुच्चय आर में क्या है, समर्थ है। दूसरी हमें क्या देखनी है, क्या साहचर्य है। हाँ, योग संक्रिया क्या होती है, साहचर्य ही होती है। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, ए प्लस बी प्लस सी बराबर किसके होगा, ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि योग संक्रिया होती है वो क्या होती है, साहचर्य होती है। यानी ये क्या है, आई आर ग्रुप जो है वो प्लस संक्रिया के लिए क्या है, साहचर्य है। तीसरा अवयव हमें देखना है, क्या इसमें तत्समक अवयव विद्यमान है, वो देखना है हमें। लेट फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, आर में से कोई एक अवयव ले लिया। अब हमें देखना है एक तत्समक अवयव माना, लेट ई इज ए आइडेंटिटी एलिमेंट, ई इज ए आइडेंटिटी एलिमेंट। इक्वल टू क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए, ए स्टार ई इक्वल टू क्या आना चाहिए, ए। संक्रिया लगाई ए प्लस ई इक्वल टू ए, ई इक्वल टू 0, ए इक्वल टू क्या आ गया, 0। यानी यह क्या है, इसमें तत्समक अवयव है और वो तत्समक अवयव क्या है, 0 है। चौथी हमें देखना है, क्या प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम अवयव विद्यमान है, बिलोंग्स टू आर में से है यानी विद्यमान है। प्रतिलोम अवयव क्या विद्यमान है, मान लेते हैं फॉर ए बिलोंग्स टू आर, तो एक्स क्या है, प्रतिलोम अवयव है। एक्स प्रतिलोम अवयव है तो ए स्टार एक्स इक्वल टू क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। ए स्टार एक्स यानी ए प्लस एक्स इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। एक्स इक्वल टू माइनस ए और माइनस ए बिलोंग्स टू आर, यानी है इसका प्रतिलोम अवयव आर में विद्यमान है। अर्थात ये चारों कंडीशन इसको सेटिस्फाई करता है। इसका अर्थ क्या है, आर एक क्या है, ग्रुप है। अब हमें देखना है जी एक आइटा माइनस एक माइनस आइटा क्या गुणन संक्रिया के लिए क्या एक ग्रुप है। देखते हैं, पहले इसकी संक्रिया सारणी बनानी है आपको। संक्रिया सारणी इस प्रकार बनेगी, 1 आइटा माइनस 1 माइनस आइटा, 1 आइटा माइनस 1 माइनस आइटा। गुणन संक्रिया है, सीधा गुणा करना है, आइटा माइनस 1 माइनस आइटा, आइटा आइटा इंटू आइटा माइनस 1, आइटा इंटू माइनस आइटा, आइटा इंटू माइनस आइटा प्लस 1, माइनस 1 माइनस आइटा प्लस 1 प्लस आइटा, माइनस आइटा, आइटा इंटू आइटा माइनस 1 यानी प्लस 1 प्लस आइटा माइनस 1। तो ये पे हमारे पास संक्रिया बन गई, यानी कुल इतने विद्यमान हैं गुणन संक्रिया लगाने पर। यानी ए स्टार बी, क्या ए स्टार बी बिलोंग्स टू जी में से है। ये सारे के सारे जितने भी अवयव आ रहे हैं वो किस में से आ रहे हैं, जी में से आ रहे हैं। यानी ए स्टार बी यानी ए गुणा बी जो है वो किस में आ रहा है, जी में विद्यमान है। अर्थात संक्रिया क्या है, समर्थ है, जी में संक्रिया क्या है, स्वर्थ है। अब हमें दूसरी चेक करनी है, क्या साहचर्य है, क्या साहचर्य है। गुणन संक्रिया लगा के देखते हैं, क्या चेक करना है, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं,
कोई भी तीन अवयव उठा के देख लेते हैं। जैसे मैंने लिया 1 आइटा और -1, 1 इंटू आइटा -1 इक्वल टू आइटा इंटू -1 इक्वल टू माइनस आइटा। अब इसकी राइट हैंड साइड देखते हैं। राइट हैंड साइड में क्या आएगा, ए स्टार बी यानी 1 इंटू आइटा इंटू -1, 1 माइनस आइटा इक्वल टू माइनस आइटा, यानी गुणन संक्रिया के लिए क्या है, ग्रुप क्या, ये समुच्चय क्या है, साहचर्य है। तीसरा हमें देखना है क्या क्या तत्समक अवयव विद्यमान है। इस संक्रिया सारणी में देखना होता है। संक्रिया सारणी की ये शर्त होती है, अगर आप सीधा चेक करना चाहते हैं संक्रिया सारणी से कौन सा तत्समक है, जो ये कॉलम होगा, कॉलम उस कॉलम के समान जो कॉलम होगा, इसके कॉलम के समान कॉलम कौन सा है, पहले वाला कॉलम है। और जो ये रो है और इस रो के समान रो कौन सी है, ये वाली रो है। तो इन दोनों रोओं का जो कॉमन बिंदु होगा, इन दोनों कॉलम और रो का जो कॉमन बिंदु होगा, वही हमारा क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, E इक्वल टू 1। वैसे चेक किया जाए तो हमें क्या देखना होता है, ए स्टार ई इक्वल टू ए। तो हमें कहाँ पर प्राप्त हो रहा है, ए केवल कहाँ पर प्राप्त हो रहा है, एक। वैसे गुणन संक्रिया के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, एक ही होता है। तो यानी E इक्वल टू क्या आ गया, 1। चौथा हमें देखना है क्या प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम विद्यमान है। संक्रिया सारणी से चेक करना है प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम अवयव विद्यमान है। देखो अब एक हमें कहाँ पर प्राप्त हो रहा है, यहाँ पर, यानी एक का प्रतिलोम 1, आइटा का प्रतिलोम क्या है, माइनस आइटा, -1 का प्रतिलोम क्या है, -1, और माइनस आइटा का प्रतिलोम क्या है, आइटा है। तो यानी प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम अवयव विद्यमान है। इसका अर्थ क्या है, G1 क्या है, ग्रुप है। अगला उदाहरण देखते हैं, G इक्वल टू 1 2 3 4 5 x n मॉडल। n मॉडल आपको समझना पड़ेगा। n मॉडल संक्रिया जो है, गुणन संक्रिया की बात कर रहा हूं मैं। n मॉडल गुणन संक्रिया क्या है, दो पढ़े देखते हैं। n भी मान लेते हैं कोई दो अवयव है, एक बार व्यापक रूप से बता रहा हूं मैं, क्वेश्चन को बाद में सॉल्व करेंगे। तो हमें यदि हम a डॉट बी, ए स्टार बी ही लिखना है, जो आएगा उत्तर कब, यदि a डॉट बी लेस देन n, यदि n से क्या है, छोटा है। 0 क्या लिखना है, इफ a डॉट बी इक्वल टू n, यदि क्या आता है, n के बराबर आ जाता है। इसके बाद क्या लिखना है, r, इफ a डॉट बी ग्रेटर देन n। r क्या है, a डॉट बी को n से भाग देने पर, n से भाग देने पर प्राप्त शेषफल क्या होता है, r होता है। तो n मॉडल गुणन संक्रिया के लिए आपको संक्रिया सारणी बनानी है। संक्रिया सारणी किस प्रकार बनेगी वो अपने देखते हैं। 1 2 3 4 and 5, 1 2 3 4 and 5, 1 into 1 1, 1 into 2 2, 3 4 and 5। इसके लिए 1 2 3 4 and 5, 2 into 2 4, 2 into 3 6, 2 into 4 8, 2 into 5 10। अब 8 6 8 और 10 इसमें नहीं आ सकते। अब हमें क्या करना है, इसका भाग देना है। 6 से जब इसका भाग दिया जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0। इसको कहती नहीं करेंगे, क्या आ गया, 0। क्या 0 जी में विद्यमान है, क्या 0 जी में विद्यमान है, नहीं, बिल्कुल 0 जी में विद्यमान नहीं है। इसका अर्थ क्या हो गया, संक्रिया जो है a स्टार बी नॉट इक्वल टू जी, यानी संक्रिया स्वर्त नहीं है। और संक्रिया स्वर्त नहीं है, इसका अर्थ क्या है, G एक ग्रुप नहीं है, G ग्रुप नहीं है। अब हमें चेक करना है G 1 2 3 4, और इस बार हमें उनका मॉडल n मॉडल क्या दिया हुआ है, 5। तो हमें n मॉडल सेम चेक यहाँ पर रखना है और अपने को चेक करना है। 1 2 3 4, 1 2 3 and 4।
वही सेम 1 2 3 4 2 3 4 2 इंटू 2 4 2 इंटू 3 6 6 को डिवाइड करना है किसे 5 से, तो रिमाइंडर क्या रह गया 1। फिर इसी प्रकार 2 इंटू 4 8 8 डिवाइड बाई 5 रिमाइंडर क्या रह गया 3। 3 इंटू 2 1 3 इंटू 3 9 रिमाइंडर 4 एंड 3 इंटू 4 रिमाइंडर 2। 4 इंटू 8 3 3 इंटू 4 2 4 इंटू 4 1। तो ये हमारे पास संक्रिया सारणी बनेगी। अब ये सारे के सारे अवयव क्या आ रहे हैं, इसमें से आ रहे हैं, यानी ए स्टार बी बिलोंग्स टू किस में से है, जी में से है, अर्थात स्टार संक्रिया क्या है, समर्थ है। स्टार संक्रिया क्या है, समर्थ है। साहचर्य गुणन संक्रिया साहचर्य होती है किस प्रकार देखते हैं, ए स्टार बी बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी इक्वल होना चाहिए। कोई भी तीन अवयव उठाए 1 2 3 1 इंटू 2 इंटू 3 संक्रिया 5 लगेगी इस पर इक्वल टू 1 क्रॉस 5 2 5 3 2 इंटू 3 6 6 डिवाइड बाई 5 रिमाइंडर 1 1 इंटू 1 1 here 1 इंटू 2 2 2 एंड 5 रिमाइंडर 1 इज इक्वल, यानी ये एक गुणन संक्रिया के लिए ग्रुप क्या है, साहचर्य है। अब हमें देखना है क्या तत्समक अवयव विद्यमान है, मैंने पहले बताया है गुणन संक्रिया के लिए तत्समक अवयव क्या होता है 1। अब इस संक्रिया सारणी से देख के बताना है इस कॉलम के समान कौन सा कॉलम है, ये वाला कॉलम है, और इस रो के समान रो कौन सी है, ये वाली है, और रो और कॉलम का विनिष्ट बिंदु अवयव कौन सा 1, वो ही हमारा क्या होगा तत्समक ई इक्वल टू 1। अब हमें देखना है प्रतिलोम, क्या अवयव का प्रतिलोम विद्यमान है, प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम विद्यमान है, बिल्कुल। एक का प्रतिलोम 1 है, 2 का प्रतिलोम क्या है 3 है, एक आ रहा है ना आइडेंटिटी एलिमेंट। प्रतिलोम की क्या होती है डेफिनेशन, ए स्टार एक्स इक्वल टू ई। आइडेंटिटी एलिमेंट सभी का प्राप्त हो रहा है, 2 का आइडेंटिटी एलिमेंट 3 पर प्राप्त हो रहा है, 3 का आइडेंटिटी एलिमेंट 2, 4 का आइडेंटिटी एलिमेंट 4 पर प्राप्त हो रहा है। इसका अर्थ क्या है, ए स्टार एक्स इक्वल टू ए प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम विद्यमान है, अर्थात चारों शर्तों को संतुष्ट करता है, जी एक क्या है ग्रुप है। ये कुछ उदाहरण थे। अब हम इसके यूनिक मतलब प्रॉपर्टीज क्या हैं, सम प्रॉपर्टीज आर यूनिक, अलग प्रॉपर्टी हैं जो गुणधर्म हैं ग्रुप के, वो देखते हैं। पहला गुणधर्म है इफ जी स्टार इज ए ग्रुप, यदि ग्रुप है एंड ए बिलोंग्स टू जी देन ए स्टार ए इक्वल टू ए, इफ तब क्या होगा ए इक्वल टू क्या होगा ई होगा। यानी क्या कह रहा है, जी स्टार एक ग्रुप है और ए किस में से है, जी में से है, तो ए स्टार ए यदि ए के बराबर है तो ए बराबर किसके होगा, ई के ही होगा। अब हमें क्या देखना है, इसको सिद्ध करते हैं, प्रूफ करते हैं। जी स्टार एक ग्रुप है, ए बिलोंग्स टू जी, ए स्टार ए इक्वल टू ई। तो हम लेट ए बिलोंग्स टू जी एंड बी बिलोंग्स टू जी सच दैट, इस प्रकार है कि बी स्टार ए इक्वल टू ई, यानी हम क्या ले रहे हैं, बी ए का प्रतिलोम अवयव ले रहे हैं, बी स्टार ए इक्वल टू क्या ए इक्वल टू ई स्टार ए, तत्समक अवयव है ई, तो इसके लिए हो सकता है ए इक्वल टू ई स्टार ए इक्वल टू ई को क्या लिखेंगे, बी स्टार ए स्टार ए, क्योंकि ये ग्रुप है, ग्रुप के लिए साहचर्यता का पालन करती है संक्रिया, अतः बी ए स्टार ए, तो ए स्टार ए किसके बराबर है, ए के बराबर है, यानी बी स्टार ए, और बी स्टार ए किसके बराबर है, ई के बराबर है, यानी ए बराबर किसके हो गया, ई के बराबर हो गया। पता लग गया, रिपीट करके देख सकते हैं। तीसरा, इन ए ग्रुप जी स्टार इफ बी स्टार ए इक्वल टू ई, ए स्टार बी इक्वल टू ई, सिद्ध करना है क्या, बी स्टार ए इक्वल टू ई है तो ए स्टार बी भी क्या होगा, ई ही होगा। तो यहां पर देखेंगे ए स्टार बी, इस प्रकार ले लिया हमने ए स्टार बी। अब हम यहां पर क्या देखेंगे, ए स्टार क्योंकि यह साहचर्य है, बी स्टार ए स्टार बी, बी स्टार ए हमें दिया हुआ है क्या है ई, ए
स्टार ई स्टार बी, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट है अतः ए स्टार बी। तो हमें क्या सिद्ध हो गया, ए स्टार बी स्टार ए स्टार बी इक्वल टू ए स्टार बी। अब इस थ्योरम की बात करें तो यहाँ पर क्या लिखा था, यदि ए स्टार ए इक्वल टू ए देन ए इक्वल टू ई। यहाँ पर भी इसको ए मान लो, पूरे को ए और ए, इसका अर्थ क्या हो गया, ए स्टार बी इक्वल टू ई बाय प्रॉपर्टी फर्स्ट। नेक्स्ट है नेर्सनियम। नेर्सनियम क्या है, कैंसलेशन इन ए ग्रुप जी द राइट एंड लेफ्ट कैंसलेशन लॉ होल्ड दैट इज बी ए इक्वल टू सी ए। इसका अर्थ कहता है कि ग्रुप में वाम तथा दक्षिण नेर्सनियम का पालन होता है, यानी बी ए इक्वल टू सी ए, तब हम क्या ले सकते हैं, बी इक्वल टू सी, ए बी इक्वल टू ए सी देन बी इक्वल टू सी। प्रूव करते हैं पहला फर्स्ट, लेट ए बिलोंग्स टू जी एंड ए डैश इज ए is a inverse element किसका, ए का। देन ए स्टार ए इक्वल टू ई फर्स्ट, बी ए इक्वल टू सी ए, नाउ बी ए डैश इक्वल टू सी ए डैश। यह क्या एक ग्रुप है, ग्रुप के लिए क्या होती है, साहचर्य होती है, अतः ए डैश एंड सी ए डैश। देन नाउ ए डैश इक्वल टू ई, बी स्टार ई इक्वल टू सी स्टार ए ई, क्योंकि ये तस्मक अवयव है अतः बी इक्वल टू सी। अतः नेर्सन नियम का पालन करता है, इसी प्रकार ये सिद्ध कर सकते हैं। नेक्स्ट है, फॉर ईच एलिमेंट ए in a group G there is a unique element in G such that AB equal to BA equal to E। क्या कहता है, एक ग्रुप G का प्रत्येक जो for each element A in a group G there is a unique element B in G such that AB BA equal to E। यानी A का प्रतिलोम एक ही है, केवल और केवल एक ही प्रतिलोम विद्यमान है। मान लेते हैं B and C be two elements in G such that AB equal to E and AC equal to E then equal AB equal to AC। क्योंकि यह ग्रुप है, ग्रुप में क्या होता है, कैंसलेशन है, यानी नेर्सन नियम का पालन होता है, ए से कैंसिल हो जाएगा, यानी बी इक्वल टू सी। यानी एक ही अवयव विद्यमान है जो इस प्रकार इसके साथ क्या करता है, व्यवहार करता है। यानी इसके कहने का अर्थ है ग्रुप में केवल और केवल एक अवयव का एक ही प्रतिलोम अवयव विद्यमान होता है। नेक्स्ट है, फॉर ग्रुप एलिमेंट ए एंड बी, ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। यानी इसका कहने का अर्थ है ग्रुप में यदि दो ए और बी विद्यमान है उसके लिए शर्त अनिवार्य होगी, यानी ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। लेट ए बी एंड ए बी इनवर्स क्या होता है, ई। ये पर ए का, यहाँ पर ए इनवर्स का अर्थ 1/a कतई नहीं है, ए इनवर्स का अर्थ है ए का प्रतिलोम। क्या है, ए का प्रतिलोम। तो हमें पता है प्रतिलोम अवयव के साथ अगर संक्रिया करवाई जाती है तो हमें क्या प्राप्त होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट प्राप्त होता है। अब हम ले रहे हैं ए बी इनवर्स ए इनवर्स इक्वल टू ए, क्योंकि यह क्या करता है, साहचर्य नियम का पालन करता है। बी इनवर्स ए इनवर्स, बी इनवर्स आइडेंटिटी एलिमेंट, ए इनवर्स आइडेंटिटी एलिमेंट इक्वल टू ए। इट मीन्स ए बी इनवर्स
इक्वल टू ई। इसका अर्थ क्या हो गया, यानी ए बी इनवर्स ए बी का प्रतिलोम अवयव है। क्या है, प्रतिलोम अवयव है।